अगर आप समय में पीछे मुड़कर देखेंगे तो सुपरमैन एक सेवियर, एक सुपर हीरो और एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब सुपरमैन एक बुरे सपने से बढ़कर कुछ नहीं है। लोग अब सुपरमैन के इविल वर्जन को देखना चाहते हैं। ऑडियंस अब सुपरमैन को एक ह्यूमन बीइंग से पिटते हुए देखना चाहती है। और अब लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के पास सुपरमैन की पावर्स आ जाती हैं तो वो क्या करता है। और इसी लाइन में सबसे आगे आती है दी बॉयज और इनविंसिबल सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं इनविंसिबल सीरीज के बारे में और इनविंसिबल की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो अगर आपको इनविंसिबल के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है, कहाँ से आया, मार्वल का है या डीसी का है, तो चिंता मत करिए, इस वीडियो के बाद आपको सब पता चल जाएगा। तो सरदार खान के आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की। बुलाओ भाई सरदार खान को। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो इनविंसिबल एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां एग्जिस्ट करते हैं कई सारे सुपर हीरोज और कई सारी सुपर हीरो टीम्स, जिनमें सबसे ऊपर आती हैं गार्डियंस ऑफ द ग्लोब, जिसे आप सस्ता जस्टिस लीग भी कह सकते हैं। और इस अर्थ का सबसे ताकतवर सुपर हीरो है ओमनी मैन, जिसको आप इस अर्थ का सुपरमैन भी कह सकते हैं, जिसकी एक पर्सनल लाइफ में उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है मार्क ग्रेसन। और जिस तरीके से सुपरमैन क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है, उसी तरीके से ओमनी मैन भी विल्ट्रम प्लैनेट से बिलोंग करता है। वो अपनी फैमिली से प्यार करता है एंड ही इज ए कंप्लीट फैमिली मैन। लेकिन कहानी तब बदलती है जब अचानक से ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के एक एक मेंबर को काफ़ी ब्रूटली जान से मार देता है। इसका रीज़न ही नहीं बताया जाता है कि क्यों अर्थ का सेवियर ही अर्थ के सबसे बड़े सुपर हीरो टीम को क्यों ख़त्म करना चाहेगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि मार्क के सुपर हीरो पावर्स अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही हैं। ओमनी मैन उसे उड़ना सिखाता है, लेकिन ही इस ट्रेनिंग, लेकिन उसके बावजूद भी वो शहर में विलन से लड़ने निकल जाता है, जहाँ पर उसके फादर यानी कि ओमनी मैन उसे आकर बचाते हैं। उसके बाद वो उसे एक ऐसे टेलर के पास ले जाते हैं जो सिर्फ सुपर हीरो के सूट्स बनाता था। और फिर जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा सुपर हीरो नेम क्या होगा, तब ओमनी मैन जवाब देते हैं इनविंसिबल। और यहाँ पर जन्म होता है मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल का। और दूसरी तरफ सुपर हीरो इंटेलिजेंस और ओमनी मैन की वाइफ को यह पता चल जाता है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारने वाला कोई और नहीं, ओमनी मैन ही है। इसलिए सुपर हीरो इंटेलिजेंस ने ओमनी मैन पर सीक्रेटली नजर रखती है और ओमनी मैन को जब ये बात पता चलती है तो वो सबको जान से मारने लगता है। दूसरी तरफ इनविंसिबल टीम नाम की एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन करता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है एटम ईव से, जो कि आगे जाकर इनविंसिबल की लव इंटरेस्ट भी बनती है। वह कई सारी लड़ाइयों को लड़ता तो है, लेकिन हर जगह वो पिट जाता है। और यहाँ पर इंटेलिजेंस को जिस बात का डर था वो वही होता है। ओमनी मैन अब सबको मारने लगता है, उसके सामने जो भी आता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। यह बात मार्क को नहीं पता थी। इंटेलिजेंस ओमनी मैन को रोकने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन ओमनी मैन फिर भी सबको मार के आगे निकल जाता है मार्क को खोजने के लिए। लेकिन स्टोरी में यहाँ से जो टर्न लेती है, डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओमनी मैन से मिलने के बाद मार्क भी सरप्राइज हो जाता है कि ओमनी मैन सबको मार क्यों रहा है, ये तो लोगों को बचाने वाला सुपर हीरो था। उसके बाद ओमनी मैन इनविंसिबल को यह बताता है कि वो विल्ट्रम नाम के एक प्लेनेट से आया है, जहाँ के लोग कई 100 साल जीते हैं, जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ होती हैं और कई सारी पावर्स होती हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहाँ के लोगों को हराकर उस प्लेनेट को विल्ट्रम एम्पायर के अंदर ला सकें। और ओमनी मैन को अर्थ दिया गया था कॉन्कर करने के लिए। ये सब सुन के मार्क शॉक्ड रह जाता है। ओमनी मैन इनविंसिबल से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और हम सब मिलकर साथ में अर्थ को कॉन्कर करेंगे। फिर मार्क पूछता है कि क्या आपने इतने साल मेरी माँ के साथ जो प्यार दिखाया, क्या वो फेक था? जिस पे ओमनी मैन रिप्लाई दैट शी वाज जस्ट अ पेट टू मी। उसके बाद इनविंसिबल ओमनी मैन से कहता है कि वह उसके साथ अर्थ को कॉन्कर नहीं करेगा, बल्कि वो अर्थ के लोगों को बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे ओमनी मैन से लड़ना ही क्यों ना पड़े। उसके बाद ओमनी मैन इनविंसिबल को जो धोता है वो मैं ना ही दिखाऊं तो अच्छा है, मेरी वीडियो एज रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है। फिर काफ़ी ज़्यादा खून खराबे के बाद और इतनी बेकार कुटाई के बाद ओमनी मैन इनविंसिबल से पूछता है 100-200 साल बाद जब ये सारे इंसान जिन्हें तुम बचाना चाहते हो वो मर जाएंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जिस पे इनविंसिबल रिप्लाइज यू डैड आई विल स्टिल हैव यू। आप डैड, आप रहोगे मेरे पास। जिसके बाद ओमनी मैन पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करने लगता है, जिससे में मार्क छोटा रहता है। और उसके बाद ओमनी मैन इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो उसी टाइम अर्थ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और बेसिकली सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चिंता मत करिए, इसका सीज़न 2 और सीज़न 3 अमेज़ॉन के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है कि ओमनी मैन कहाँ गया उड़ के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको आगे की कहानी कॉमिक्स के साथ समझा सकता हूँ। गाइस, ये थी वीडियो इनविंसिबल की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इनविंसिबल की ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं।
तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।